जय हो गाज माता की। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन गाज माता का पूजन अर्चन और व्रत किया जाता है। इस दिन कुल देवता का पूजन उपासना की जाती है और कच्ची रसोई बनाई जाती है। पूजा करके कुल देवता को भोग लगाकर कुल गोत्र के ही व्यक्तियों में प्रसाद वितरित किया जाता है। इस दिन घर के सबसे बड़ी पुत्रवती स्त्री पूजन उपासना करती है और बड़ी बनाकर एक लड़के को उस पर विराजमान कर देती है। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा चित्रित किया जाता है। इस मणि पर गाज का गिरना वृक्ष द्वारा गाज से सुरक्षा दर्शाई जाती है और इस दिन गाज माता का पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन गाज माता की पूजा अर्चन करने के साथ साथ व्रत भी धारण किया जाता है और व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गाज माता से संबंधित 3 पौराणिक कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हो गाज माता की अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद मास का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहाँ मैं पूजा कर रही थी वहां एक भीलनी भी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रही हो? परियां बोली, गाज माता का व्रत वे पूजन कर रहे हैं। भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है? परियां बोली, यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत सारी धन संपत्ति हो गई। तो भीलनी भी रानी जैसे कपड़े पहनने लगे। एक धोबन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ धुलती थी। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी तो देखा तो कपड़े तो बदल गए। तुरंत धोबन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबन ने कहा, एक भीलनी है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलाया गया और पूछा, तुमने चोरी की या डाका डाला जो कि तुम मेरे जैसे कपड़े पहनती है? भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे तो बच्चा नहीं है तो क्या मैं भी ये व्रत करूं क्या? भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू किए। उसके लड़का हो गया तो बहुत ज्यादा खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी, बोली, कांकर या कसार व मोग या मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पालने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते भी बच्चा व पालना दोनों की खोज शुरू हो गई पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भीलनी ही बताएगी। उसे बुलाया गया, सारी बात बताई। भीलनी बोली, रानी व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा वह पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सभी खुश थे। तब से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता जिनकी संतान नहीं होती, जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, उनको पुत्र देती है और सबको घर को भरा पूरा रखती है। इसीलिए सभी को गाज माता का आशीर्वाद लेना चाहिए और उनकी जय जयकार बोलनी चाहिए। बोलिए गाज माता की जय हो। अब मैं आपको दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक राजा और रानी थे, उसकी संतान ना थी। तभी रानी बोली कि हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कड़ाही कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी के लड़का हो गया पर वह कड़ाही करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि ये तो मुझे भूल ही गई। एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गाज माता गरजते हुए बादली आई और पालने सहित लड़के को उठा ले गई। एक भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए और पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के यहाँ कपड़े भी धोता था और भील के यहाँ भी। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि यहाँ पर शोर हो रहा है कि गाज माता लड़के को उठाकर लेगी। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। तब राजा बोला कि भील को बुलाकर ला। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया? तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तब राजा रानी को याद आया कि हमने माता की हलवे की 2 कड़ाही बोली थी जो हमने नहीं कही, इसलिए हमारा बेटा चलेगा। तब रानी बोली कि हे गाज माता, मेरा बेटा ला दो। मैंने जितनी बोली थी उससे दुगनी कड़ाही करूंगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उज्जमन करूंगी। तब से गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया।
भील भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब इस शहर में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उच्चमन करे। गाज माता जैसे आपने इस रानी को लड़का दिया और वह भील भीलनी को धन समृद्धि व लड़का दिया, वैसा ही सबको देना। कहानी कहने वाले सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब मैं आपको तीसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। भादो गर्जी बामनी गाज लेकर आई। बामनी राजा नल की रानी से बोले, गाज ले लो रानी। रानी, गाज कैसे खोली जाती है? तब बामनी ने कहा, सवा सेर आटे के 2 गजरोटा बनाए जाते हैं। रानी बोली, सवा पान का बीड़ा तो मुझसे खाया नहीं जाता, इस पर सवा सेर का गजरोटा आटा में कौन खाएगा? बामनी चलेगी। उनके जाने के पश्चात राजा नल पर गरीबी आ गई। एक दिन राजा रानी से बोला कि देश छोड़कर प्रदेश भीख मांगने चलते हैं। पहले राजा अपनी बहन के यहाँ गया। राजा के दरबारियों से कहा कि हमारी बहन से कह दो कि तेरा भैया आया है। बहन ने दरबारी से पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आया है। दरबारी बोला, बहुत बड़ी बुरी हालत में आए हैं। बहन ने कहा कि भाई को कुमार के घर में रुकने को बोलो। जब बहन थाली भरकर हीरे जवाहरात और मोती भाई को देने के लिए आई तो उसके थाल हीरे जवाहरत मोती राख हो गए। राजा उन्हें वही गाड़ कर आगे चल दिया। आगे चलकर दोनों अपने मित्र के यहाँ पहुंचे और कहा कि दोस्त, तेरा दोस्त चला आया आवे महल में। आधी रात के समय रानी ने देखा कि खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ है। उसको खूंटी निगले जा रही है। राजा रानी वहां से भी चल दी। चलते चलते खूब भूख लगने लगी। राजा बोला, तालाब से मछली पकड़ लाऊं, लेकिन सारी मछली तालाब में ही सरक गई। तीतर पकड़ने पर भी उड़ जाते। चलते चलते राजा रानी एक तेली के यहाँ पहुंचे और नौकरी करने लगे। भादो गर्जी तेलिन के घर बामनी गाज लेकर आई। रानी बोली, हमें भी गाज दे दो। इस पर बामनी बोली, सवा पान का बीड़ा तो तुम पर खाया नहीं जाता, सवा सेर का गजरोटा कैसे खाओगे? रानी कंबल से डोरा निकालकर गाज बांध लिया। तेली से बोली, आज मुझे जो के बदले सवा सेर गेहूं का आटा और तेल दे दो। रानी ने गाज खोली। इसके प्रभाव से राजा के दिन बदल गए। एक दिन तेली जब पासे खेलने बाजार जा रहा था, राजा ने तेली से कहा, मेरे सारे पासे ले जाओ। राजा ने तेली से कहा, जब इन इन पासों के चले तो कहना, चल रे नलुआ की। इस प्रकार तेली जीतता गया। राजा मगध ने पूछा, ये किसके पास हैं? फिर तेली ने कहा कि ये राजा नल के पास हैं। दोनों राजाओं की पत्नियां गर्भवती थी। राजा मगध ने राजा नल से कहा कि अगर तेरे लड़का होगा और मेरी लड़की होगी तो इनका विवाह करेंगे। बहुत दिन बीत गए। जब राजा नल रानी से बोला कि रानी, अब हम अपने प्रदेश को चले। जब वे अपने देश के लिए चले तो तालाब से मछलियां निकलकर रानी के पैरों पर लिपटने लगी। तब दोस्त के यहाँ गए तो खूंटी खुद ब खुद हार उगलने लगी। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा तो खबर कर दी और उसी को मार के यहाँ आकर रुका था। थाल भर राख हीरे मोती हो गए। फिर राजा अपनी नगरी पहुंचकर सुखी पूर्वक रहने लगे। हे गाज माता, जैसी कृपा अपने राजा नल पर करी, वैसे ही कृपा आप सभी पर करना। कहानी कहने वाले सुनने वालों पर सभी की पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गाज माता की जय हो।